तो दोस्तों ड्रामा शेर की कंप्लीट एंड स्टोरी क्या होगी, शेर जमान जो करना चाह रहा है क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगा। यानी उसने फजर को कॉल कर दी और सीधा प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे घर आना चाहता हूँ और तुमसे बात भी करूंगा, तुमसे मुलाकात भी करूंगा और तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ भी मांगूंगा, और आ जाता है। ठीक है, अब इससे आगे क्या होगा उस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। अब अगर हम फजर की बात करें, उसका जो बाप है उसने ये प्लान बनाया है कि जैसे शेर यहाँ पर आएगा तो हम उसको मार देंगे, ठीक है, और तमीना को उसका बेटा जिस हालत में हम पेश करेंगे उसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाएगी। यानी उनका ये प्लान है और उनको लगता है कि हम अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, यानी शुजात और काका को ये लगता है कि हमारी बेटी ने झूठे प्यार के जाल में शेर को फंसा लिया है और वो हमारे घर आएगा और हम उसको मार देंगे। तो जब शेर जमान वहां पर आएगा तो क्या होगा, क्या उसको मार पाएंगे? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वो उसको टच भी नहीं कर सकते। और शेर वहां पर धाड़े मारता हुआ आएगा और बोलेगा कि मैं आप लोगों की बेटी से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और बड़े इज्जत और एहतराम से इसका हाथ मांगने आया हूँ। मैं फाद की तरह नहीं हूँ, मैं आद की तरह नहीं हूँ, ठीक है, मेरा आप लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, ये मेरी फुफ्फो बैठी है, ठीक है, आप भी अपने हो। यानी अपने तौर पर वो सारा कुछ उनको समझाएगा, लेकिन उनको कहाँ समझ आनी है, वो तो नफरत में जल रहे हैं। उनके माइंड में तो एक ही बात है कि हमने शेर को मारना है बस। लेकिन आपको तो पता है भाई साहब के जो शेर चाहता है वो इतना आसानी से तो हो नहीं सकता। तो वो क्या कहेंगे कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। शेर फिर आ जाएगा वापस का, फिर टाइम गुजरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वक्त गुजरने के साथ साथ शेर दोबारा से फजर के साथ राब्ता करेगा, उससे बोलेगा कि भाई ये क्या हो गया है, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, ये कब मानेंगे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आगे से फजर भी बोलेगी कि मेरा भी दिल है कि मैं तुम्हें अपनाऊं, तुमसे शादी करूं, कुछ रोमांस भरी बातें भी होंगी। समझ रहे हो आप? लेकिन क्या करूं, फजर अपनी मजबूरी बताएगी कि मैंने पहले भी अपने बाप को धोखा दिया फाद के साथ भागकर, वो भी मेरा दुश्मन था और मेरे बाप को लगता है, काका को लगता है कि आप भी हमारा दुश्मन हो। तो ये मेरे लिए आसान नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं क्या करूं। यानी वो अपनी कुछ मजबूरियां बताएगी, जिसके बाद शेर उसको समझाने की कोशिश करेगा कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी करती हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम चाहते हैं ना तो हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इस बार मैं आपके घर आऊंगा, ठीक है, तो आपने सबके सामने ये कहना है कि मैं भी शेर से मोहब्बत करती हूँ, उसको चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं जानू मेरा काम जाने, बस तुम मुझ पे भरोसा करो। छोड़ दो फाद ने क्या किया, तुम्हारा बाप क्या सोच रहा है, दूसरी बार भी भरोसा टूट जाएगा। तुम अपनी उस मोहब्बत को ना जो बाप तुमसे करता है, झूठी वाली मोहब्बत जो वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, उसको साइड पे रखो, ये वापस आ जाएंगे, वालिदैन कहीं नहीं जाते, ठीक है। बस मैं आऊंगा और तुमने ये बोलना है अपने बाप के सामने, काका के सामने कि मैं शेर के साथ शादी करना चाहती हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो इसके बाद क्या होगा, शेर दोबारा आएगा उसका हाथ मांगने के लिए धाड़े मारता हुआ, और वहाँ पर सेम वैसा ही होगा। यानी कि शुजात काका बोलेंगे कि तुम फिर मरने आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है हमारी बेटी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। तो उसके बाद शेर बोलेगा फजर से कि सामने आओ, इनको बताओ कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है, हम प्यार करते हैं। तो फिर वहाँ पर फजर का एक नया इम्तिहान शुरू हो जाएगा और फजर सबके सामने बोलेगी कि मैं शेर से मोहब्बत करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद आपको वो सीन दिखाया जाएगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ेगा और अपने घर से बाहर फेंक देगा और कहेगा कि ये लो शेर, आज के बाद मेरी बेटी मेरे लिए मर गई, और इन्ना लीला पढ़ लेगा। दोबारा ये यहाँ नजर आए, इन्ना इलाही राजिऊन। मौलवी साहब दुआई मगफिरत करें। तो वो एक बहुत ही ना एक मुश्किल घड़ी होगी फजर के लिए। तो जाहिर सी बात है फजर शुरू से ही अपने ज़मीर की सुनती है, उसने अपने बाप के किसी गलत काम का साथ नहीं दिया। तो होगा ये कि वो शेर के साथ चली जाएगी, उससे शादी करेगी, और जब शादी हो जाएगी तो फिर ये वाला जो चैप्टर है ना शुजात वाला, ये क्लोज हो जाएगा। क्योंकि फजर ने फिर से अपने बाप की नाक कटवा दी, तो चुप करके वो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन वैसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी जिस तरह से अब की है कि वो तड़प रहे हैं उसको मारने के लिए शेर को। तो शादी के बाद शेर का अगला टारगेट होगा वो इंसान जिसने उसके बाप को मारा था, क्योंकि शेर को लगता है कि सबसे पहले मैंने करनी है शादी फजर के साथ, क्योंकि जो प्यार की ताकत होती है ना वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो उसको लगता है कि मैं अधूरा हूँ, ठीक है, तो पहले फजर को अपने पास बुलाता हूँ, शादी करता हूँ, अगर इसमें मैं कामयाब हो गया ना तो बाकी सारे मामला मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। तो फिर होगा ये कि घर के अंदर वो पहले ही वो ऑपरेशन कर चुका है। देखो वो लंबे बालों वाला एक इंसान जो कि बदर जमान का आदमी है, उससे पूछताछ वो कर रहा था और बदर जमान ने भी उसको बोला कि तुमने शेर को क्या बताया, उसको कैसे हमारी हर बात की खबर है। तो शादी के बाद क्या होगा, अपने बाप के कातिल को ढूंढेगा और फिर जो शेर के साथ होता रहा है उसके अपनों की तरफ से उनका इंतकाम लेगा। तो बहुत सारे सबूत भी उसके पास होंगे, शेर के पास पावर भी है, पैसा भी है, तो जिस तरह चाहे बदर जमान के साथ वो कर सकता है। तो जब बदर जमान पकड़ा जाएगा, उनके बेटे पकड़े जाएंगे, उनको सजा हो जाएगी, तो फिर घर में एक सुकून हो जाएगा। और वैसे भी जब शेर जमान की बहनें सारी हकीकत देख लेंगी अपनी आंखों से, तो वो उनको घर से निकाल देंगी, क्योंकि घर सारा जो है ना वो शेर जमान का ही है, उनकी मेहनत है, उसके बाप की मेहनत है। बदर जमान तो बस भाइयों ने का फायदा उठा रहा था और साथ काम कर रहा था,
उसके अलावा उसकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। तो बदर जमान का जो रोल दिखाया गया वो बहुत ही नेगेटिव है, और जो उसने किया है अपने भाई के साथ, अपने भतीजे के साथ, तो उसको माफी तो कभी मिल नहीं सकती। तो वो हो जाएंगे अरेस्ट, कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे, और जो बाकी की पूरी फैमिली है वो शेर का साथ देगी। आपने देखा नहीं है जब शेर ने कम बैक किया, घर आया है, अपनी माँ से मिला है, और उसके बाद जो उसकी बड़ी अम्मा है वो उसको बोल रही थी कि जब भी तुम घर आओ सबसे पहले तुमने मुझसे मिलने आना है। तो ये बात तो आप माइंड से निकाल दो कि घर में खवातीन में से कोई भी बदर जमान का साथ देगी, कोई भी नहीं। बाकी है कौन? शेर जमान की बहनें हैं और उसकी माँ है, तो क्यों साथ देगी? तो उसके बाद होगा ये कि शेर जमान को ये एहसास होगा कि अब तो मेरे घर में ऐसा कोई इंसान बचा नहीं है जो मुझे तकलीफ दे, सारे मामला जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। तो एक मसला जो अभी तक खड़ा है, जो हल नहीं हुआ, वो है फजर के बाप का, उसकी फैमिली का। तो क्यों ना उसको सुलझाया जाए। ये जो बरसों पुरानी दुश्मनी हमारी चल के आ रही है और कभी खत्म नहीं हो रही, वो जमीन का टुकड़ा और ये वो सारी चीजें, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो शेर की सोच है ना वो सबसे अलग है। वो अपने बाप की तरह भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो चाहता है कि अमन हो, लोग मुखलिस होकर रहें। तो वो अप्रोच करेगा शुजात से, काका के साथ, वजाहत के साथ, और बहुत ही मेन रोल प्ले कर सकता है वजाहत इन दोनों का पैचअप करवाने में। तो जब शुजात को ये रियलाइज होगा कि मेरी बेटी तो अपने घर में खुशी के साथ बस रही है, या उनको एक बच्चा भी हो चुका है और शेर बड़ा अच्छे से उसका ख्याल भी रख रहा है, जब शेर जमान हमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता तो हम क्यों करें? उसने तो हमारी बेटी को इज्जत दी है, निकाह किया है, शादी किया है, क्योंकि आपको दिखाया जाता है कि जो शुजात है वो किताबें पढ़ता है। फिलहाल तो वो अपनी ताज अम्मा की बातों में आकर सारे गलत फैसले कर रहा है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। एक दिन उसको एहसास होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब कुछ गलत है। जिस इंसान ने मेरी बेटी को इज्जत दी है मैं उसके साथ दुश्मनी क्यों करूंगा? तो होगा ये कि वो शेर के साथ राब्ता करेगा, शेर उससे बात करेगा, और एट दैन शुजात अपनी बेटी से माफी मांग लेगा। काका भी ऐसा ही करेगा, वजात भी ऐसा ही करेगा, और सारा का सारा जो ब्लेम है एंड पे वो ताज माई के ऊपर आएगा कि तुमने ही इस घर को बसने नहीं दिया, तुम्हारी जलती सड़ती जो बातें थी, ताने, उसी ने इस घर को बर्बाद किया। तो आज के बाद हम तुम्हारी बात कोई मानेंगे नहीं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी शादी करवा दें ये ताज अम्मा की। अभी इसकी उम्र है शादी की, भाई इसको घर से निकालो और सुकून का सांस लो। तो भाई साहब मेरे नजर ये ड्रामा है, इसका यही एंड है। एक न एक दिन काका को, शुजात को, सबको एहसास होगा कि हम ही गलत थे, और शेर अपने बाप का और अपना इंतकाम लेगा और घर में सुकून लाएगा, बिजनेस संभालेगा, सब कुछ करेगा। बाकी आपको क्या लगता है? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? किस ड्रामे का एंड किस तरह से हो सकता है? क्या फजर और शेर जमान की शादी पहले होगी या लास्ट एपिसोड में जाके होगी? आपने मुझे कमेंट्स के अंदर आदमी बताना है। तो फिलहाल बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।